शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सुना है खालिक के कायनात की, जिसकी मिदा तक बोलने वालों की रसाई नहीं। और दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो वजह तकलीक के कायनात बने। और दरूद व सलाम हो आप सब सामीन व नाजरीन पर। तसव्वुर कायनात से क्या मुराद? कायनात की मार्फत सिर्फ इंसान ही हासिल कर सकता है या कोई दूसरी जो मखलूक है वो भी इसके अहल है? इस मौजू के बारे में हम आगा इब्राहिम खलीली साहब से वो सवालात करेंगे जो आपके और हम सब के मुश्तरका सवालात हैं। तो आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब आपसे हमारा पहला सवाल है, किसी भी मसलक के अंदर तसव्वुर कायनात से क्या मुराद है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रगुज़ार हैं। देखें, किसी भी मसलक के अंदर, किसी भी मकतब फ़िक्र के अंदर कायनात के मुतल्लिक़ एक ख़ास नज़रिया मौजूद है कि ये कायनात क्या है और इस कायनात की हकीकत क्या है। देखिए, इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मकतबाए फ़िक्र पाए जाते हैं, जैसे मादियून हैं, मादा परस्त हैं, मज़हब है, साइंस है, फ़लसफ़ा है। तो हर एक अपनी निगाह से इस कायनात की तफसीर करता है। वो कहते हैं कि ये कायनात किस तरह वजूद में आई, इस कायनात की इब्तदा कहाँ से हुई, इस कायनात का अंजाम कहाँ होगा, आया ये हादसाती तौर पर वजूद में आई या नहीं, इसके बनाने वाला कोई है। तो हर मकतब फ़िक्र एक ख़ास तफसीर और तहलील का हामिल है, और वो जो तफसीर और तहलील पेश करता है वो उस मकतब की तसव्वुर कायनात कहलाता है। अगर साहब आया कि कायनात की मार्फत सिर्फ इंसान ही हासिल कर सकता है या कोई दूसरी जो मखलूक है वो भी इसके अहल है? देखें, कायनात की मार्फत जो हासिल करना ये फ़कत इंसान के इम्तियाज़ात में से है। बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं वो इस शरफ़ की अहल नहीं है, और ये फ़कत इंसान को अल्लाह ने इम्तियाज़ और शरफ़ अता किया है, और इंसान ही कायनात की मार्फत हासिल कर सकता है। और बाकी किसी मखलूक और मौजूद के ये बस की बात नहीं है कि वो इस कायनात की मार्फत हासिल करे, इस कायनात के मुतालिक आगाही हासिल अगर करे। साहब कायनात की तफसीर व तहलील कितने एतबार से की जा सकती है? देखिए, अगर कायनात को हम अगर कुली तौर पर देखें, इस वक़्त जिसको मोटी तक़सीम कहते हैं, तो उस एतबार से देखें तो कायनात की हम 3 एतबार से जो तफ़सीर की गई है या की जा सकती है। वो एक है साइंसी नुक्ता नज़र से कायनात की तफसीर है, कायनात की आप तहलील कर सकते हैं। और दूसरा, इस कायनात की जो तफसीर और तहलील की जा सकती है वो फ़लसफ़ी एतबार से, यानी साइंसी तसव्वुर कायनात, फ़लसफ़ी तसव्वुर कायनात, और तीसरा मज़हबी तसव्वुर कायनात है, इलाही तसव्वुर कायनात। तो हम इन 3 एतबार से इस कायनात को देख सकते हैं, इस कायनात की तफसीर कर सकते हैं, तहलील कर सकते हैं। यानी हर एक, अब ये साइंस अलग से कायनात की तफसीर करेगी, फ़लसफ़ा कायनात की अलग तफसीर करेगा, और दीन और मज़हब कायनात की कुछ अलग तफसीर है। अगर साहब साइंस की हुई जो तफसीर है वो क्या हमारे लिए काबिल एतमाद है? देखें, सबसे पहले तो आप खुद इल्म साइंस को देखें कि साइंस कितने तक यानी मार्फत और कायनात की आगाही देने का अहल है। साइंस के अंदर अगर देखें तो साइंस की जो असल बुनियाद है वो 2 चीज़ें, एक मफरूज़ा है और दूसरा तजर्बा है। पहले किसी साइंसदान ने मफरूज़ा कायम किया, और मफरूज़ा कायम करने के बाद उसके बाद उस पर तजर्बा किया, तो तजर्बात से हमें इसी कायनात के अज्ज़ा के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई, और बहुत ज़्यादा मालूमात अभी इस वक़्त मौजूद है। अगर आप साइंस को कहें कि दरख्त के एक पत्ते के मुताल्लिक़ मुझे मालूमात, तो आपको साइंस इसी एक दरख्त के एक पत्ते के मुताल्लिक़ आपके पास एक कापी आपको लिख कर दे देगी, लेकिन एक जुज़ के मुताल्लिक़, ना कि कुल के मुताल्लिक़। अगर इस एतबार से देखें तो साइंस हमारे लिए काफ़ी नहीं है। साइंस का जो तसव्वुर कायनात है वो नाक़िस है,
کیونکہ سائنس جو ہے وہ کائنات کو کلی طور پر نہیں دے بلکہ اس کے چند اجزاء کو لے کر اسی پر جو ہے بحث کرتی ہے اور اسی کو لے کر اسی پر ہی ایک تجربہ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے اور وہ تحقیق ہمارے حوالے کرتی ہے۔ تو اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر ایک مکتب کا جو تفسیر کائنات کرنے کے لیے کن خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک مکتب کو مکتب فکر جو ہے اس کو کائنات کی تفسیر کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ ہر مکتب فکر کی کائنات کی ہوئی تفسیر ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اس کے اندر اس مکتب فکر کے اندر یہ صلاحیت اور خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ جو تفسیر پیش کر رہا ہے کائنات کی وہ پائیدار اور مستحکم، نہ ہو کہ آج کچھ پیش کر رہا ہے کل کو کچھ پیش کر رہا ہو۔ تو کائنات کی جو تفسیر ہے جب کوئی مکتب کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فقط اجزاء کے متعلق، جز کے متعلق نہ ہو، یعنی ایک جز کے متعلق تفسیر نہ ہو بلکہ کائنات کل کی وہ تفسیر کرے۔ اب بہت زیادہ سارے سوالات ہیں کائنات کے متعلق، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو مکتب فکر کائنات کی تفسیر کر رہا ہے، اس کی تفسیر کو نظری حیثیت کا مالک ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت اگر آپ سائنس کے اندر دیکھیں تو کلی طور پر جو کائنات کی تفسیر کرتی وہ عملی حیثیت کا، عملی اور فنی ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کائنات کے اندر جو تفسیر سائنس نے پیش کی وہ ٹوٹلی تجربہ ہے، فن ہے، فنی ہے، عملی ہے۔ تو کسی مکتب کی جو تصور کائنات کے متعلق یا اس کی جو تفسیر پیش کی گئی ہے وہ عملی اور فنی نہیں بلکہ اس کو نظری بھی ہونا چاہیے اور نظری حیثیت کی مالک۔ جب کسی مکتب فکر کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں تو اس وقت ہم اسے تسلیم کریں۔ تو ناظرین و سامعین، ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے لے کر مزید بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔